वो हो धमाकेदार शानदार नया एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ यूट्यूब पे बहुतों का पेट भरने आ चुका है बिग बॉस का एक और नया सीजन 19। जी हाँ, ये अकेला ऐसा शो है जिसमें कंटेस्टेंट से ज्यादा हमारी भारतीय जनता ज्यादा एक्साइटेड रहती है। चुनना होता है ना बाप किसे बनाना है इस बार और माँ, क्योंकि इनका क्या है, ये तो अपने बाप के सर पे चढ़े जाते हैं। तीनों टाइम अगर पेट भर के खाएंगे तो हगने के लिए कहीं तो जाएंगे, तो ये इंस्टाग्राम चले जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। देखो ये शो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये शो 18+ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। था, लेकिन इसकी जानकारी पूरी रहती थी क्योंकि मेरी संगत ही कुछ ऐसी थी। औरत का चक्कर बाबू भैया। लेकिन अब मैंने डिसाइड करा इस सीजन से देखने का, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेस्टेंट को लेकर, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, और साथ ही देखेंगे किसे इस साल जोकर और किसे इस साल विनर दिखाया जा रहा है, किस किस का असली रूप सामने आएगा। नागिन डसलिया सब कुछ बोला जा रहा है। किसने पहचाना आपको? और थोड़ी सी प्रिडिक्शन भी करूंगा, देखते हैं कितनी सही होती है कितनी गलत होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिकॉज़ टाइम इज एवरीथिंग। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीलम गिरी के बारे में, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन खुद बिहारी लोंडो में परम पूजनीय पवन सिंह ने करा है। राम राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है? हटा। अरे कुछ नहीं, वो कीड़ा बैठा हुआ कमर पे, उसे हटा रहे होंगे। लेकिन पवन जी आपने इस कीड़े को अपनी गांड से निकलने क्यों दिया? औरत का चक्कर बाबू भैया। खैर छोड़ो, मसाला वसाला डालने के लिए शो में कुछ तो डालना पड़ेगा भाई। टीआरपी बीआरपी भी कोई चीज हो गया, बहनचोद। वरना ये शो आधी रात को आता है। देखेगा कौन, परिवार वाले तो सारे सो जाते हैं, जागते सिर्फ भैया या तो साया भूत का या फिर जिन्हें नशा हो चूत का। बहनचोद। भाई ये टॉप 5 से पहले निकल जाएगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तुम लोग अपना देख लेना, मुझे लगता है ऐसा कि ये टॉप 5 से पहले निकल जाएगी। बाकी देखते हैं ये शो में। बात तो सही है। तो अब मैदान में आ रही है वो जो अपने अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बल्कि बेंटन की वॉच पहन के घूमती है। नया एपिसोड, नया एलियन। जय श्री राम, मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मैडम अगर इसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, तो आज सबसे ज्यादा परम पूजनीय मलाइका और अंजलि अरोड़ा होती। अरे हाँ, वो तुम सनी और मलाइका अपने आप से एडजस्ट कर लेना ऊपर। देखो तीनों खानों में ना सबसे सही अपने सलमान भाई हैं। इनका ऑरा ही अलग है। मैं आ जाऊं क्या? क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अंदर जाते ही गंगा जमुना बहने लगेगी, और हुआ क्या? मैं सबका सही गलत लेफ्ट राइट कर दूं। गंगा जमुना बहने वाला है बहुत जरूर। हाँ, और वो भी ओवरफ्लो होने वाला है, उसमें से बाढ़ आने वाली है यहाँ से। सॉरी। इनसे तुम घर में कोई भी काम करवा लो, अगर करवा सकते हो तो, क्योंकि ये घर में सिर्फ एक्सक्यूज मारती है, और वो भी ऐसा जैसे घर में मेरी बहन कॉकरोच मारती है, एकदम अनप्रोफेशनली। हाथ कट रहे हैं। ये शो में बस शो ऑफ करती रहती है और कहती है कि इसे टॉप 100 वुमेन में आना है, और साथ ही साथ इसे पॉलिटिक्स में भी आना है। बाहर हमने पूरा इंतजाम कर दिया है आपको टॉप 100 बिजनेस वुमेन में शामिल करने के लिए। बस मीटिंग चल रही है कि वहां से किसको उठवाना है ताकि आपको उनकी जगह फिट कर पाए। ऐसे खोलते हैं फ्रिज, पता नहीं नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी होती है, निकालो फिर निकालो। तो आज एहसास हुआ कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए, अपने वो पूरी सबके कॉम्बिनेशन दिखाओ, इधर पानी इधर नमक। इसे लग रहा है कि ये नेशनल टेलीविजन पर फ्लेक्स कर रही है, मगर ये फ्लेक्स नहीं कर रही है, अपनी इमेज प्लस कर रही है ये। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, इसको शो में से इतनी जल्दी निकालेंगे नहीं जब तक इनको टीआरपी मिल रही है। तो यस, मुझे लगता है कि टॉप 5 टॉप 4 में रहेगी। सॉरी। ये तो बिग बॉस में आने वाले कंटेस्टेंट की परंपरा रही है। पुलिस थी, उन्होंने भी बोला कि मैंने पैसा 10,000 तो पुलिस वालों की जान बचाई थी। हाँ। मतलब आपने खींचा? मेरे साथ मेरी पर्सनल सिक्योरिटी रहती थी, और जो पुलिस मुझे मिली थी वो रहती थी, और इन लोगों को रेस्क्यू करना आता था। वो सारे वीडियोस भी हैं, मतलब सीसीटीवी में से निकाल के वो सारे वीडियोस इंटरव्यू में आए हैं। फिर वहाँ की पुलिस ने भी इंटरव्यू दिया है कि तानिया जी ने हमारी जान बचाई। अवार्ड मिलेगा फिर इस बार, मुझे ऐसा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बाद में सारे वीडियोस हटवा दिए गए। नहीं मतलब इसने कसम खा रखी है कि इसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। ओह, करने के लिए होना भी तो चाहिए। इस सीजन बिग बॉस को देखने से पहले मुझे लगता था कि नेजी से बड़ा ब्रेन रॉट कोई नहीं। पैरेट है और आउल भी है। ये क्या बोलता है हर 5 मिनट बाद सामने बैठने से कंफर्म करता है कि भाई इसने क्या बोला है। लेकिन अब आ चुका है इसका कंपटीटर अमाल मलिक। पापा हम लोग ये फैमिली कहानी लिखे, उसका सिर्फ टाइटलिंग ही ये होना चाहिए कि लेगेसी ऑफ द मलिक्स, और ये कहानी खून से लिखी गई है। ये है अरमान का भाई। नहीं ये अरमान नहीं, सिंगर अरमान का भाई। इतने सालों से डिसअपेयर हो गया था, लगा था जैसे अब कमबैक करके ही मानेगा, लेकिन इसके साथ फिर एक हादसा हो गया जिससे इसने बिग बॉस में आने का फैसला लिया। शादी, कर्जा कहीं से तो चुकाना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये भी जल्दी निकल जाएगा भाई।
जी आप बात करते हैं फरहाना भट्ट के बारे में। देखो इसके इंट्रोडक्शन में सलमान खान ने कहा था कि ये पीस एक्टिविस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये उतनी पीस एक्टिविस्ट है जितनी तानिया स्पिरिचुअल। तू यहाँ आया था लड़कियों को फंसाने, तुझे लगा कि नहीं? लड़कियां फंसाने आया है, चलो फिर तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, इसे पहले ही दिन बिग बॉस ने वोटिंग करा के एलिमिनेट भी कर दिया। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा माल फूक के आई है, जब से आई है ना तब से प्रॉपर वुमेन वाली बातें करी जा रही है। खैर इसे शो में उतना ही अटेंशन मिल रहा है जितना गूगल पर मिलता है। शहबाज गिल, इसका तो शो शुरू होने से पहले ही पूरा खत्म हो गया। बिग बॉस वालों ने शो शुरू होने से पहले ही वोटिंग करवा दी थी इस बार। आइए मिलवाते हैं आपको फैंस का फैसला के दावेदारों से। आप लोग नर्वस हैं? नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो भाई बहुत नर्वस हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी है भाई आपके अंदर। क्योंकि मेरे को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आप तो यूट्यूब पे हमेशा आया था ऐसे मुंह उठाकर। आते हैं फैंस का फैसला के रिजल्ट पर। बस इतना ही लिखा आता है इसके बारे में, शहनाज का ब्रदर। बाकी अगर तुमने ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी तो गूगल वाले तुम्हें खुद पर्सनली बैन कर देगी। द विनर इज मृदुल। और एंट्री से पहले एग्जिट होगी। देखो इस बंदे के बारे में ना मैंने रिसर्च करने की थोड़ी सी कोशिश करी, लेकिन मेरी जो रिसर्च करने की कोशिश थी ना वो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। सॉरी। देखो अगर किसके सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं तो वो है मृदुल, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहले से सक्सेसफुल है अपने काम की वजह से। और लोगों की तरह नहीं है इसकी कॉमेडी, लोगों को हंसाने के लिए गालियां बके जैसे हमारी तरह। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो अपनी पर्सनैलिटी तुम सोशल मीडिया पे कितनी भी अच्छी बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन बिग बॉस में आते तुम्हारी असली पर्सनैलिटी दिखने लग जाती है। लेकिन बिग बॉस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है इसे जोकर बनाने के लिए। कोई बंदा जितना सीधा साधा है ना, इसकी जोड़ी बिग बॉस वाले उतने ही। आपने घर में किससे दोस्ती करी अभी तक? वाओ। जो झूपे घूम रहा था ओके। एक फॉरनर से जोड़ रहे हैं। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर वोटिंग पे मामला गया ना तो मृदुल के चांसेस ज्यादा हैं, वरना टॉप 5 से तो कहीं नहीं गया, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन। सॉरी। तो अब बात करते हैं बसीर के बारे में। तो देखो मेरा ये मानना है, अगर लोग जिस बंदे से सबसे ज्यादा हेट करते हैं ना भाई, वो सबसे ज्यादा जलते भी उसी इंसान से हैं, उनकी सक्सेस से। तुम एल्विश का एग्जांपल ले सकते हो। अब सब लोगों ने क्या करा, उसे छपरी बनाने में लगे रहे, लेकिन उखाड़ पाया उसका कुछ घंटा ना, उल्टा आज वो एक विनिंग स्ट्रीक पे चल रहा है ट्रॉफी। ये बंदा जिस भी शो में पार्टिसिपेट करता है ना उसे जीत के आता है। वैसे अपना बसीर है रनर अप इन रोडीज एंड एस ऑफ स्पेस 2 और विनर ऑफ स्प्लिट्सविला। तो इस बंदे में डेफिनेटली दम तो है फाइनलिस्ट बनने का, वरना ये टॉप 5 से तो कहीं भी नहीं जा रहा। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ट्रॉफी ले जाके इस साल ट्रॉफी ले जा सकता है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है भाई। मैं थोड़ा बहुत हिल लेता हूँ डांसिंग के नाम पे और थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो ये तो देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक परंपरा रही है कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपनी सिग्मा लिग्मा टाइप रीलें अपलोड करने हैं, लेकिन भाई वॉल्यूम तो थोड़ी कम कर सकता है ना बैकग्राउंड की। क्या उसके लिए भी बालों का कोई नवा कलर करवाना पड़ता है? देखो जीशान के बारे में मैं ना ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इस अंकल ने कुछ छोड़ा ही नहीं है बोलने के लिए। सुबह के ब्रेकफास्ट से रात के डिनर तक ये बंदा सबको यही बताता रहेगा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर मैंने लिखी है, गैंग्स ऑफ वसेपुर में मैं हूँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर मैंने लिखी है, गैंग्स ऑफ वसेपुर में मैं हूँ। तो आपका इमोशन है, मतलब तुम्हारा गम मेरा गम कहानी, या तुम्हारा खून मेरा खून पानी। अब बस भी कर जा भाई। अब देखो इन जैसे ही लोग होते हैं जो अपने पास्ट में इतना स्टक हो जाते हैं कि अपने प्रेजेंट में भी अपने पास्ट को घुसाते रहते हैं। तुम एग्जांपल सुनील पाल का ले सकते हो। छुतिया समझा मेरे को। देखो अगर शो में कोई बंदा इसकी उम्र का लिहाज करके इसे कुछ नहीं कहता है ना, तो इसने लो एफर्ट अपने लो बजट पीआर टीम को पहले से कह रखा है कि उसकी एक लिग्मा में रील काट दे। सर आप ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ से निकलने के बाद आप अपनी पिक्चर में हम दोनों को लोगे या नहीं? माँ कसम। काम देने के लिए काम होना भी तो चाहिए। यहाँ ये खुद फकीरों की तरह अपनी पहचान ढूंढता फिर रहा है। सॉरी। तो देखो गौरव खन्ना, अशनूर कौर के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि गलती से वीडियो अगर मेरी मम्मी तक पहुंच गई ना, बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बता। नहीं तो मम्मी इन ग्रीन फ्लैग के लिए अपने सगे बेटे का, और ना इस वीडियो में मैं किसी सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बस तुम देख लेना, जिसको मैं कवर कर पाया ठीक है, जिसको नहीं कर पाया समझ जाना वो बंदा लायक ही नहीं है। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं कोई और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।